प्रश्न नंबर अपना 58 आज चलेगा। इसमें प्रश्न है, हे गुरु, यह जीव किस पुण्य उदय से देव होता है? समाधान करते हैं, जिस जीव ने पूर्व भव में सम्यक धारण किया है, पंच परमेश्वरों की पूजा वंदना स्तुति की है, तपशील संयम का पालन किया है, दीन जीवों की रक्षा रूप भावपूर्वक करुणा भाव धारण किया है, मुनि श्रावक आदि चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति की है, भले भावपूर्वक जिनवाणी पढ़ी सुनी है इत्यादि रूप में धर्म का सेवन किया है, अन्य को धर्म का सेवन करते हुए देखकर अनुमोदना की है, नंदीश्वर द्वीप, कुंडलगिरी, रुचकगिरी आदि क्षेत्रों के जिन मंदिरों की वंदना की अभिलाषा रखी है इत्यादि धर्म भावों से देव होता है। यानी शुभ भावों से जीव शुभ भाव करता है तो उससे देवगति का बंध होता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। पहली बात लिखी, जिस जीव ने पूर्व में सम्यक धारण किया होगा वो गारंटी से मनुष्य से देव ही होगा, त्रिंज से देव ही होगा। वो पंच परमेश्वरों की पूजा वंदना स्तुति की हो और जिसने भगवान की आराधना की है, पूजा पाठ की है, स्तुति की है, तपशील संयम का पालन किया हो, व्रत उपवास किए हैं, तपशील संयम का पालन किया है, दीन जीवों की रक्षा रूप भावपूर्वक करुणा भाव धारण किया है। दीन जीवों पर जिसने करुणा रखी है, दया भाव किया, उनकी रक्षा की है, उन जीवों के प्रति उसका भाव सरल रहा है, उनको बचाने का भाव, उनकी हेल्प करने का भाव, उनकी आवश्यकता के अनुसार सहयोग करने का भाव, ये जो परिणाम रहे हैं उससे उसको देवगति का बंध हुआ। मुनि श्रावक आदि चतुर्विध संघ की वैयावृत्ति की हो। 4 प्रकार के जो संघ हैं, मुनि श्रावक आरिका, है ना, एलक छुल्लक, ये जो श्रावक श्राविका मुनिराज आरिका, ये जो 4 संघ हैं, इनकी वैयावृत्ति की हो, इनकी सेवा की हो, इनके प्रति उनका विनय का भाव हो, भले भावपूर्वक जिनवाणी पढ़ी हो, जिनवाणी पढ़ी हो और लिखा भले भावपूर्वक जिनवाणी का श्रवण किया है, सबने पढ़ी है, पढ़ाई है, सुनाया है, सुनी है, सब देवगति बंध का कारण है। अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो कौन सा भाव है? शुभ भाव है। और शुभ भाव से कौन सी गति का बंध होगा? देवगति का ही बंध हो रहा है आपको अभी इस समय। पर इस देवगति बंध के काल में आयु बन गई तो आप देव बन जाओगे। बंध तो देवगति का ही हो रहा है, पर आयु उस काल में बंध गई तो आप देव पर्याय में ही धारण करोगे। इत्यादि रूप धर्म का सेवन किया है, अन्य को धर्म का सेवन करते हुए देखकर अनुमोदना की है। जो लोग धर्म की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी अनुमोदना की, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ धर्म कार्य जो व्यवहारिक लोग हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रभावना करते हैं, तपशील संयम पालन करते हैं, शिविर लगाते हैं, ये सब जो कर रहे हैं, बालकों के शिविर लग रहे हैं, बड़ों के शिविर लग रहे हैं, उनको धर्म ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं अनुमोदना ही की तो भी उससे देवगति का बंध होता है। समझ आई नहीं? आपने प्रेरणा दी किसी को कि भैया पाठशाला जाओ, आओ, चलो, स्वाध्याय में आओ, चलो, बैठो, सुनो, उससे आपका शुभ भाव हुआ। शुभ भाव से आपको क्या हुआ? पुण्य बनेगा, पुण्य देवगति का बंध होगा। स्वयं आता है, दूसरों को प्रेरित करता है कि भैया तुम जाओ यार, जाना चाहिए, अपने बच्चों को पाठशाला भेजना चाहिए। उससे क्या होता है? आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको लाभ मिल गया। है ऐसा कहीं मार्केट में काम?
होता है ऐसा? देखो मार्केट भी ऐसे चलते हैं बाजार में कि आपने काम किया था और आपने किसी को प्रेरित किया तो उसके आपका परसेंटेज होता है, आपको पॉइंट मिलते हैं। जैसे मान लो मैंने कार खरीदी थी, अब मेरे को एक कार्ड मिल गया, अब आप उस किसी दूसरे को प्रेरित करते हो वहाँ से कार लेने के लिए, तो आपको उसका पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि आपने उसको किया। तो उससे यहाँ तो इतने पॉइंट मिलते हैं पूरे के पूरे, वहाँ तो वो देता है आप 5 लाख की गाड़ी दोगे तो उसके 50 पॉइंट देगा, 500 पॉइंट देगा। यहाँ तो कहते जितना पॉइंट आपको मिलता है उतना का पूरा पूरा मिलेगा, यानी 5 लाख की कार थी आपको 5 लाख और मिलेंगे। ऐसा है कोई बिजनेस में? बोला कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा फल है कि नहीं? तो 100% हुआ कि नहीं हुआ बेनिफिट है? आपने किया तो 100, आपने कराया 100 और अनुमोदना की 100, यानी आपको 300 हो गया। समझेंगी? रात्रि भोजन आप नहीं करते हो तो आप उसका पाप नहीं लगेगा आपको, पर आपने कराया तो उसका पाप तो लगेगा ना, कि नहीं लगेगा? करने का पाप नहीं लगेगा पर कराने का लगेगा। किया भी नहीं, कराया भी नहीं, अनुमोदना की तो उसका तो लगेगा ना। तो 100 तो 100 तो हुआ, 200 नहीं लगा। तो यहाँ कहते हैं कि आप अच्छा काम करते हो, वहाँ पर भी ऐसा ही है। आप स्वयं पाठशाला आए 100, आपने कहा कि चलो कराया 100 और आपने चलती हुई अनुमोदना कर दी 100, तो आपको 300 का बेनिफिट हो रहा है। ऐसा है कहीं मार्केट में? बोलो ऐसा बिजनेस? इतना यहाँ लाभ और घाटे दोनों की बात बताई जाती है। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक जैसा फल। तो यहाँ लिखा कि आपने अनुमोदना की हो, धर्म सेवन करते लोगों को देख करके प्रसन्नता अनुभव की, अच्छा हो रहा, देखो बढ़िया काम है, हैं? कई लोग जाते हुए यहाँ मूर्ति है हाथ जोड़ते हैं, सहज पुण्य बन जाता है उनको, बनता कि नहीं बनता है? बांधना नहीं पड़ता है, सब तो सब कुछ हो जाता है। नंदीश्वर द्वीप, कुंडलगिरी, रुचकवरगिरी आदि क्षेत्रों के जिन मंदिरों की वंदना की अभिलाषा रखी। नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है? सुमन दीदी बताओ। 8वां। और कुंडलवर द्वीप, कुंडलगिरी, उनसे पूछ रहा हूँ अभी। कई बार शांति विधान करा दिया और बता दिया मैंने कि इतने नंबर का, ये ध्यान रखना। इतनी बार शांति विधान हो गए हैं और इतनी बार बताया है। रुचकोरवर द्वीप कौन से नंबर का है और कुंडलवर गिरी द्वीप कौन से नंबर का है? चलो अब जिसको आता है वो हाथ खड़ा करो। 1 बस। तो क्या करते हो सब लोग? फिर आप लोग ध्यान से सुनते ही नहीं हो बिल्कुल। 2500 बार बताया, एक बार नहीं 2500 बार बताया। 11वां द्वीप कुंडलवर द्वीप और 13वां रुचकोरवर द्वीप और अंतिम में यहाँ तक ही जिन मंदिर हैं अकृत्रिम चैत्यालय 13वें द्वीप तक है। इसके आगे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है मध्यलोक में। मध्यलोक में जो 458 जिन मंदिर कहलाते हैं वो 13वें द्वीप तक है। 8वां नंदीश्वर द्वीप, फिर 11वें द्वीप में, फिर 13वें द्वीप में, 12वें में नहीं है, 10वें में नहीं है, 13वां द्वीप लास्ट। उसके बाद असंख्यात द्वीप समुद्र हैं पर किसी में भी अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम जिन बिंब नहीं है। बस लास्ट यहाँ तक ही है कि अंतिम द्वीप कौन सा है? अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप, समुद्र नहीं, वो तो समुद्र अंतिम है। उसके पहले उसका द्वीप आता, तो द्वीप लगाओ, स्वयंभू रमण द्वीप। वहां पर भी नहीं है क्योंकि 13वें के बाद है ही नहीं, तो अंतिम में कैसे होगा? आया ख्याल में? तो अभी जात नहीं पर भावना भाई, यहाँ बैठे बैठे यदि मैं कदाचित देवगति में गया तो मैं नंदीश्वर द्वीप जाकर आराधना करूँगा, मैं रुचकोर द्वीप में जाकर के
अकृत्रिम जिम्बों के दर्शन करूँगा, मैं कुंडलवर द्वीप जा कर के दर्शन करूँगा। यहाँ बैठे बैठे दर्शन कर रहे हैं आप, जैसे आप नंदीश्वर द्वीप की पूजन कर रहे हो, मैं जा नहीं सकता, परंतु मैं भावों से यहाँ वंदन करता हूँ। रुचकर द्वीप में स्थित समस्त जिन बिंबों को, जिन प्रतिमाओं को मैं यहाँ बैठे बैठे बारंबार वंदन करता हूँ। कुंडलवर द्वीप में समस्त जिन बिंबों को मैं वंदन करता हूँ। तो आपको ये पुण्य बन गया ना। एक भाई बोला कि सिमंदर भगवान की मूर्ति हम नहीं रखेंगे मंदिर में, कि क्यों, कि इनका नाम 24 तीर्थंकर में नहीं है, इसलिए हम विराजमान नहीं करेंगे। है समझ में? अब जिनको स्वरूप भी पता नहीं है, इन 24 में नहीं, सिमंदर आदि तो 20 तीर्थंकर में आते हैं, विदेश क्षेत्र आदि में। मतलब अभी लोगों को अभ्यास तो है नहीं, अब विरोध करना कि सिमंदर स्वामी तो इनके कांजी स्वामी वालों के हैं, सिमंदर भगवान तो कांजी स्वामी के हैं। अरे भैया, सिमंदर भगवान कांजी स्वामी के नहीं है, ये तो विदेश क्षेत्र में विदेश क्षेत्र में जम्बू द्वीप का जो विदेश क्षेत्र है, उसके पूर्व भाग में सिमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु, ये 4 तीर्थंकर विराजमान है और हमेशा रहेंगे। तो आप भी उनको नहीं मानते हो तो आप किसी को भी नहीं मानते हो। आप क्या जानते हो स्वरूप भगवान का? फिर आपको वितरागी भगवान का स्वरूप पता ही नहीं है। ये जैन धर्म में ये क्षेत्रवाद नहीं होता भैया। यहाँ तो सबको रोज दर्शन करते हैं। आप नमोकार मंत्र बोलते हो तो बस यूं बोलोगे फिर क्या? भरत क्षेत्र में स्थित नमो रिंताणम, भरत क्षेत्र स्थित नमो सिद्धाणम, भरत क्षेत्र स्थित नमो आर्याणम, भरत क्षेत्र स्थित नमो विज्ञानम, भरत क्षेत्र स्थित नमो लोह सहस्रम, ऐसे बोलोगे है नहीं? अब देखो कितना क्या क्या लोगों को पड़ा हुआ है, ये कहना मुझे भैया। अरे होती है तो सिमंदर तीर्थंकर है ना, वर्तमान में तीर्थंकर मौजूद है और सब मंदिरों में है। समय शिखर में है कि नहीं? 30-24 की आपने की, ठीक है, आपने 20 तीर्थंकर की मूर्ति विराजमान की जहां जहां भी, तो सिमंदर की नहीं हुई? 30-24 में नहीं, विदेश क्षेत्र स्थित विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हो कि नहीं करते हो आप रोज? तो उसमें सिमंदर है कि नहीं? तो वो पूजन तो करते हो आप। तो पूजा किसकी कर रहे हो फिर? अरे पूजा किसकी कर रहे हो आप? मूर्ति नहीं है, मतलब कोई सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई ढंग नहीं है, हमारा कोई विवेक नहीं है, हम फोकट में पाप बांध देते हैं। तो सुनो भाई क्या कहते हैं यहाँ कह रहे नंदीश्वर द्वीप कह रहे 8वां, ये तो जम्बू द्वीप की बात है और नंदीश्वर द्वीप तो 8वां द्वीप है जहाँ पर कोई तीर्थंकर होते ही नहीं है, सिर्फ प्रतिमाएं होती है। जिनालय होते हैं, जिनालय में जिन प्रतिमाएं होती है, देव जा करके पूजा करते हैं। कुंडलवर द्वीप 11वां द्वीप, वहाँ पर भी देव ही जाते हैं, वहीं वे पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, मनुष्य तो जा ही नहीं सकते। यहाँ 13वां द्वीप रुचकर द्वीप, वहाँ पर भी देवी जाते हैं, वे ही पूजन वंदना करते हैं। उनको भक्ति का भाव आता है, दर्शन करने का भाव आता है, जाते हैं और वंदना करके आ जाते हैं। उनके टाइम भी नहीं लगता है उनको जाने में आने में। आदि क्षेत्रों के जिन मंदिरों की वंदना की विलासा रखी इत्यादि धर्म भावों से देव होता है। इन शुभ भावों से क्या होता है? अरे पर मुझे देव नहीं होना, मुझे तो देव पर्याय का भी अभाव करना है, मुझे तो सच्चा देव वितरागी सर्व के परमात्मा का देव बनना है। ये देव गति वाला देव नहीं बनना है, मुझे तो अरन सिद्ध परमात्मा बनना है, देवादि देव बनना है मुझे। आया समझ में? तो ये क्यों लिखा? अरे बता रहे हैं कि देव किस परिणाम से होता है, ये समझा रहे हैं यहाँ तो कि तू देव बन, ये थोड़ी कह रहे हैं यहाँ तो समझा रहे देव किस पुण्य के उद्देश्य होता है, मनुष्य के आगे बताने मनुष्य का। अगला प्रश्न 59, हे गुरु, यह जीव किस भाव से मनुष्य होता है?
हाँ उसमें मतलब कि वो फर्क होगा क्या भाई सीमेंट तो पहले कहा है सीमेंट से और शुद्ध भाव करने वाले को देर मिलती है हाँ तो ये दोनों फर्क होगा कितनी होगा कौन से देर मिलते हैं वो तो फर्क क्या होगा, जिस ही देव गति का बंध होगा उसमें जाएगा। 4 प्रकार के देव, यहाँ देव पर्याय की बात बताएगी, यहाँ पर वो भेद नहीं किया, अभी देव गति की बात की। आगे ऐसे चलते हैं। हे गुरु, ये जीव किस भाव से मनुष्य होता है? मनुष्य पर्याय किस कारण मानता है? जवाब, जिसने पूर्व में सरल भाव रखे हैं, किसी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं किया है, मंद कसाय धारण कर धर्म भाव सहित आर्जव परिणाम रूप रहा है, इत्यादि शुभ भावों से मनुष्य होता है। यानी परिणामों की सरलता से मनुष्य होता है। अब परिणामों की सरलता से मनुष्य तो हो गया, पर मनुष्य में कितने भेद हैं? कर्म भूमिका होगा कि भोग भूमिका होगा, विद्याधर होगा कि क्या होगा, भूमि गोत्री राजा होगा कि विद्याधर वाला होगा, भूमि गोत्री होगा कि विद्याधर होगा। फिर मनुष्यों में भी 4 प्रकार के वर्ण, कौन से वर्ण उत्पन्न होगा, उसमें भी कितने हल्के फुल्के हैं, कहाँ उत्पन्न होगा? सब आपके परिणामों का लेखा जोखा है। अगला प्रश्न 60, हे करुणा निदान, यह जीव किस पाप से नरक प्राप्त करता है? मनुष्य गति हो गई, देव गति हो गई, अब कहते हैं नरकायु, नरक गति में जीव क्यों जाता है, क्यों प्राप्त करता है? जिसने पूर्व में अनेक अन्य जीवों को सताया है, दीर्घ क्रोध धारण किया है, जिसका हृदय महामायाचार्य से परिपूर्ण है, जिसने मद्य मांस आदि अभक्ष भक्षण किया है, धर्म भाव रहित पाप भाव रहित सहित प्रवृत्ति की है, धर्म के प्रति द्वेष भाव रखकर पाप कार्यों की रक्षा की है, जिसे अन्य जीवों को मारने बांधने की विशेष इच्छा रही है, इत्यादि भावों से नरक में उत्पन्न होता है। यानी पाप परिणाम से जीव नरक में जाता है। शुभ भाव से देवगति थी, सरल परिणाम से मनुष्य गति थी, तो पाप परिणाम से कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। तो क्या क्या कारण बता दिए यहाँ। एक तो आपने पूर्व में, पूर्व मतलब जैसे भी नरक में गया तो उसके पहले वाली पर्याय यानी मनुष्य पर्याय मान लो, तो मनुष्य पर्याय में आपने अनेक जीवों को सताया हो, परेशान किया हो, तो कहाँ जाओगे? नरक जाएंगे। आतंकवादी क्या कर रहे हैं? नरक की तैयारी तो कर रहे हैं, वे सब जीवों को परेशान करते हैं कारण ही, क्योंकि उनको उस गति में जाना है। ऐसे कार्य नहीं करेंगे नरक कैसे जाएंगे बताओ? दीर्घ क्रोध धारण किया, खूब क्रोध किया है जीवों पर, जिसका हृदय महामायाचारी से परिपूर्ण है। महामायाचारी, वैसे त्रिंगति कारण भी है मायाचारी, और नरगति में महामायाचारी का परिणाम किया, जिसने मद्य मांस आदि अभक्ष भक्षण किया, मद्य सेवन किया, मांस का भक्षण किया। अंडे वंडे इसी में आ जाते हैं, मांस में। कि अंडे तो नहीं लिखे, अरे मांस भक्षण में अंडा शामिल है, तो वो लोग अलग मानते हैं अंडा और मांस, पर अंडा मांस ही है। समझा? क्यों? त्रस पर्याय ना, त्रस जीव, 2 इंद्रिय से लेकर सब उसमें ही आते हैं। इल्ली भी भक्षण हो गई तो मांस का दोष है। आया समझे कि नहीं? मैंने बहुत पहले कहा था, याद हो तो, अपने मोटे तौर पे अपक्ष भक्षण का त्याग है खाली, बाकी आप जो अमर्यादित भोजन करते हो, ठीक है ना, उसमें त्रस जीव उत्पत्ति होती है, तो त्रस जीव सब मांस भक्षण में ही आते हैं। आया समझ में? हाँ, मैंने आज एक जो गया था, मैंने उनको बताया जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक है। डॉक्टर थे, उन डॉक्टर से बात हुई, उनका था, तो मैंने कहा आप एक्सपायर डेट की दवाई देते हो, नहीं खाते हो कि नहीं खाते?
तो एक्सपायर डेट का माल तो खा लेते हो आप, कि नहीं? मैं कहा रोटी आटा कितने दिन का, जैन दर्शन कितना वैज्ञानिक है, इतने दिन का आटा, इतने दिन का ये मसाला, इतने दिन का, इससे ज़्यादा होगा तो एक्सपायर डेट ही तो बताइए, और क्या बताइए, बताओ मेरे को। ये बात मैंने कई बार कही है यहाँ की प्रवचन में मैंने। आप आशा खाते हो, एक्सपायर डेट के खाते हो, इसलिए बीमार होते हो। अब नमकीन बनाई कितने दिन की खा रहे हो, पापड़ पापड़ी बनाई कितने दिन, खाओ खाओ खाओ, सब एक्सपायर डेट का माल खाते हो, फिर बीमार होते हो। फिर कहते होंगे खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अरे एक्सपायर डेट का दवाई खाते हो तो आप 50,000 की दवाई होगी तो भी आप लेने को तैयार नहीं हो, और यहाँ एक आधा किलो 100 ग्राम आटा होगा, 2 पराठे बनाएंगे, नहीं आज सुबह के शाम को नहीं, कल सुबह तक खाएंगे, वो उसको नहीं डाल सकता। नहीं कैसे डाल देंगे इसको, वो 2 रुपये 5 रुपये 50 रुपये का होगा क्या विमल जी, पर फेंक सकते हो बोलो। और आपके इंजेक्शन वो 50,000 रुपये का घर में पड़ा है, एक्सपायर हो गया, आप लगवाओगे वहाँ 50,000 रुपये का, क्योंकि तुझे लग रहा मर जाऊंगा, यहाँ तुझे लग नहीं रहा मरो, पर मर तो नहीं रहा, पर कितने जीव मार रहा और साथ में तेरी बीमारी तैयार हो रही, तेरे को ख्याल में नहीं आ रहा है। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब को कि देखो हमारे ये बीमार क्यों नहीं पड़ते हैं ज़्यादा मुनिराज, क्योंकि वो सब शुद्ध मर्यादित खाते हैं और अपन नहीं खाते। तो ये सिद्ध है कि नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि पर ऐसा तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब आप दूसरों के लिए कर सकते हो तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। और बहुत पसीना आएगा, समझे कि नहीं। और ये काम जिम्मेदारी तो बहनों की है कि वो क्योंकि खिलावे भाई तो खावे बेचारे, नहीं तो क्या करें, जैसे खिलाओगे वैसे खाना ही है कि नहीं। पर सब कर सकते हैं, आज तो बहुत सुविधाएं हैं, सड़ा गला क्यों करना, उतना ही बनाओ जितना खाते हो, ज़्यादा बनाना नहीं, ज़्यादा रखना ही नहीं, ठीक है। कभी कभार कुछ हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना ही, रोज़ तो फेंक नहीं सकते, तो रोज़ बनाते क्यों एक्स्ट्रा, समझ में है कि नहीं है। और थोड़ा बहुत अतिरिक्त हो तो पशु पक्षी उनके लिए भी तो चाहिए, उनको कौन खिलाएगा, वो अतिथि आ गया उसको कौन खिलाएगा। इसलिए यहाँ जो बात आई है मध्य मांसादि भक्ष भक्षण किया, इसलिए मैंने बात आगे तो मैंने कह दिया। धर्म भाव रहित पाप भाव सहित प्रवृत्ति की है, हमने क्या किया, धर्म भाव रहित पाप भाव सहित प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति कैसी कर रहे हैं, पाप भाव सहित प्रवृत्ति कर रहे हैं भैया। धर्म के प्रति द्वेष भाव रखते हैं, बस ऐसे करेंगे धर्म सब तब धर्म होगा। ये तो धर्म की बात है, मैंने धर्म की बात बताई अभी कि नहीं बताई, कि स्वास्थ्य की बात बताई, विमल जी बताओ, धर्म की बताई। अच्छा नहीं, एक्सपायर डेट की गोली मत खाओ, ये धर्म की बात थी नहीं, वो तो आपने भी, तो ये भी एक्सपायर डेट का आइटम है, यही कहा मैंने, और क्या कहा भाई। आपका भोजन है वो क्या औषधि नहीं है, भोजन औषधि नहीं है, भूख लगी रोग है, उस रोग का निदान क्या, भोजन है। जितने भी मसाले हैं वो अति आवश्यक मसाले जितने डालने चाहिए वो आपके रोग निवारण के लिए हैं। जीरा है, ये सब है, हल्दी है, हल्दी एंटीबायोटिक है, जीरा आपका दर्द निवारक है, जीरा अजवाइन इलायची और सब ये 4 मिला कर लो, ये आपके दर्द निवारक है। शरीर में बॉडी में पेन हो रहा है, ये 4 चीज़ आप मिला करके भून करके इसको तैयार कर लो, शैम्पू पाउडर ले लो, आपके दर्द निवारक है। तो ये सब चीज़ें घर में है ना। तो यहाँ जितनी चीज़ बताई गई है वो धर्म की दृष्टि से देखोगे तो भी उपयुक्त हो रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त है।
धर्म के प्रति देश भाव रखकर पाप कार्यों की रक्षा की। हाँ? धर्म से तो देश किया और पाप की रक्षा की, तो कहाँ जाओगे फिर? नरक में ही तो जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको धर्म से देश है, नहीं आएंगे, बाहर घूमते फिरेंगे पर मंदिर नहीं आएंगे। क्या जाना मंदिर में? चल बैठ यहीं पे, मंदिर जाके क्या करेगा? जो आ रहा उसको भी बैठा दिया आपने। कौन सी प्रवृत्ति हुई है? खुद भी नहीं आए स्वाध्याय में और दूसरों को भी नहीं आने दे। बैठ जा, रोज जाते हो, एक दिन बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, अभी बारिश हो रही है, छींटे पड़ रही है, कहाँ जाएंगे स्वाध्याय में? तुम्हारा जाना जरूरी है सबके। लो, पाप बांध दिया फोकट में, और कोई कि नहीं तुम जाओ यार, मेरा मन नहीं करा पर तुम तो जाओ स्वाध्याय, मेरा भी मन नहीं पर तुम जाओ, तो पुण्य बांध दिया। बोलो, खुद नहीं भी आया पर मेरा भी मन नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, पर तुम तो जाओ, तुम तो जाओ, उनको भेज दिया, पुण्य बांध दिया। फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? अपन विचार नहीं, पाप पुण्य बनता है बहुत सहजता से, कोई बहुत कठिन काम नहीं हो रहा पाप पुण्य बनने में, पैसे थोड़ी लग रहे। इत्यादि भावों से नरक में उत्पन्न होता है, पाप परिणामों से जीव नरक में उत्पन्न होता है। अब कौन सी स्थिति रहेगी? त्रिंज की। कहते हैं, हे गुरुदेव जी, यह जीव किस पाप से पशु में उत्पन्न होता है? ठीक है, पशु क्यों उत्पन्न होता है? तो बताते हैं, जिसने पूर्व में पर वस्तुओं के प्रति आर्तता की है, कर्म के वशीभूत हो विविध भोजन पान के प्रति आर्तता, धन संग्रह के प्रति आर्तता, शरीर पुष्ट करने के प्रति आर्तता की है। क्या किया? लोभ किया। पूर्व पर वस्तु के प्रति लोभ किया प्राप्त करने के लिए, कर्म के वशीभूत विविध भोजन पान के प्रति लोभ किया, भोजन करने का, धन संग्रह का लोभ, निन्याणों के चक्कर में सो गवोगे, ऐसे ही रहते नहीं रहते? बोलो, पैसा 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 के चक्कर में आदमी क्या करता है? कितना पैसे इकट्ठे करने हैं? बोलो, कि देखो देखो अभी तो पैसे इकट्ठे कर लो, जितने हो जाएंगे बाद में नहीं हो पाएंगे। अब आपका काम पूरा हो गया, अब भी कितने इकट्ठे करने हैं? बोलो, पैसे करने काकसा, अब कितने करने हैं अमरलाल जी? और क्या नहीं करने? क्या कुछ नहीं करना है? अमरलाल जी छोड़ दिया सब काम, निवृत्त, अपना है जो ठीक है, बढ़िया है, हो गया ना, दाल रोटी का काम चल रहा है बढ़िया। अब भी उस धन संग्रह के चक्कर में पड़ेंगे तो पाप ही तो बनना है। बंदेगा कि नहीं बंदेगा? बताओ। आपने मान लीजिए किसी को ब्याज पर पैसे दिए, अब नहीं देता तो उसके प्रति क्या भाव आता अपने को? कसा होती कि नहीं होती? टाइम पे ब्याज नहीं रहा, अब धंधा तो नहीं करते, पर इस उम्र में अपन 80 साल के हो गए, जब ब्याज पे पैसा दे दिया, अब वो नहीं देता है तो क्या होता है? होगी, स्वाभाविक है ना। तो इसलिए उम्र के साथ में क्या करता है? सब बंद, बैंक में जमा कर दिया, आएगा ठीक है, दान करो, अपना 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 परिवार चले, और अपना दान दक्षिणा का जो काम है होता रहे, और अपना जीवन शांतिपूर्वक बीत जाए। आकुलता का काम नहीं, कसाई का काम नहीं, जिंदगी भर वही करते रहेंगे क्या? बोलो, होती नहीं होती कसाई? बोलो विमल जी, कितनी हो जाती है? अपन कितना ऊंच नीच करना पड़ता है, आपको तो रोज का पता है कितना अपने को करना पड़ता है। एक व्यापार करता आदमी तो व्यापार में कितनी ऊंच नीच करता है वो, और वो कहता भी है नहीं करे तो काम नहीं चले, ऐसा ही बोलता ना अपन। तो आप समझो कितनी आकुलता होती है, कितनी कसाया होती है। तो यहाँ कहते हैं कि भैया अपने परिणामों को निर्मल करना जरूरी है। धन संग्रह में लोभ नहीं, शरीर पुष्ट करने के प्रति आर्द्रता, शरीर पुष्ट रहना चाहिए उसके लिए लोग उसकी व्यवस्था में लगा रहता है। इत्यादि अशुभ भाव जिसने रखे हैं, ये सब अशुभ भाव हैं। क्या भाव है?
अशुभ भाव है, और अशुभ भाव मतलब पाप भाव, और पाप भाव से क्या होगा? क्रेच गति या नरक गति, दो गति तो मिलनी है। अक्रिया सहित भोजन पान किया, अक्रिया ठिकाना नहीं है भोजन करने का, यानी जैसे शांतिपूर्वक बैठ के भोजन करना नहीं करता है, जो भोजन सही करना वैसा नहीं करता है, अभक्ष भक्षण करता है, अक्रिया है। खड़े खड़े खाना करता है, अक्रिया है। अब बुरा लग सकता है किसी को, पर अक्रिया है। क्यों? अब सिस्टम यही है। अब सिस्टम यह है, क्या करूं? सिस्टम तो वास्तव में पशुओं का था, इसलिए वो पशु होता है। आपने अपने किसी कारणवश बना दिया अपने सब सिस्टम। पहले बेचारे पुरस्कारी करने वाले सब मिल जाते थे, इस उल्टा आज नहीं मिलते पुरस्कारी वाले, बोलो। अरे आज तो ज्यादा मिलते हैं, पहले तो समाज के लोग करते थे, आज पैसा खर्च कर रहे हो तो पैसे में मिल रहे हैं ना पुरस्कारी वाले आपको। कौन? जो कैटरिंग कर रहे नहीं कर रहे, पुरस्कारित कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? और 10-10 बार आपके लेके आते हैं, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए है? सब पूछते हैं आपको, पर फिर भी लगता है कि नहीं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि संख्या इतनी बढ़ा दी ना सबने, अपन ने। खाने वाले सीमित थे पहले, बात ये भी थी, पहले खाने वालों की संख्या क्या थी? सीमित होती थी। बनाने वाले भी सीमित, पुरस्कारी वाले सीमित। पहले 4 लोग मिलकर के खाना बढ़िया बना देते थे। आपके समाज का जो भी खाना होता, समाज के लोग खड़े होते थे, सब देखते थे, पानी वो छनवाते थे, पूड़िया कौन बनाते थी? हाँ, अब अपनों को खाना अपनी पूड़िया बना रहे थे, तलने वाले अपने, सब कुछ अपने होते थे। कितनी शुद्धता होती थी बताओ, होती थी कि नहीं होती थी बताओ? आपने तो देखा होगा, यहाँ जितने बैठे लगभग सबने देखा होगा, हैं? हम तो खड़े रह के, हम तो गए ना, लोहिया बनाने जाते थे, छोटे थे पर जाते थे, पूड़िया बनाना। आइटम भी कम होते थे, खाना बढ़िया होता था, बैठ के खाते थे, शांति से खाते थे। कितना, अब न तो मानवारा न कुछ नहीं है, हैं? निमंत्रण बहुत बढ़ गए हैं, खाना आइटम बहुत बढ़ गए हैं, पर वो चीज़ तो हो तो बताओ, आपको आज के खाने में आनंद आता है, उस समय वाले खाने में आनंद आता था? बताओ, बोलो। बहन जी, तो आपने भी देखा है, आपने देखा हिम्मत भाई? नहीं देखा? कौन सा अच्छा लगता था? आज वाला अच्छा लगता है पहले वाला? अरे भले एक मिठाई होती थी, एक ही दाल होती थी, सब्जी नहीं होती थी, हैं? और एक पूड़ी होती थी। अब तुम्हारे पूड़ी अलग है, वो रोटी अलग है, फला कितने आइटम, कितनी सब्जियां, वही कह रहा हूं ना। और फिर भी टेस्ट होता था, और आज इतना होकर के भी, टेस्ट होकर के भी बेटेस्ट है वो है ही नहीं। अब वो लार पड़ती ही नहीं, मैं यूँ कहता हूँ। उस भोजन में जो लार थी, वो जो टेस्ट था, जो आनंद था, वो आज कहाँ है? इसलिए पशु बनेंगे, पशु बनने की तैयारी है। खाद्य वस्तु का विचार नहीं किया, क्या खाने योग्य और क्या खाने योग्य नहीं है, इसका विचार नहीं किया। प्रमाद सहित, धर्म भावना सहित प्रवृत्ति की। प्रमादी जीव इतना प्रमादी हो गया है, कोई ठिकाना नहीं है। उठते हैं 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं। पहले लोग जल्दी उठते थे, काम करते थे, या तो उठना भी लेट, सोना भी लेट, और कुछ करते और काम कुछ नहीं है। फिर कोई ठिकाना ही नहीं है उनका। इसलिए लिखा ना, प्रमाद सहित धर्म भावना रहित प्रवृत्ति की। अब जल्दी उठोगे तो आओगे, मंदिर भी आओगे, प्रक्षाल भी करोगे, पूजन भी होगा, सब कुछ काम होगा। अब उठ भी गए कदाचित तो चक्कर लगाने के चक्कर में पड़ेंगे, मंदिर आने का चक्कर नहीं, सोचेंगे जाके मंदिर जाए, पहले भगवान का पूजन प्रक्षाल करें, देखें।
इत्यादि रूप से अज्ञानता पूर्वक विविध अर्थ ध्यान से त्रिंज होता है, विविध प्रकार का अर्थ ध्यान करता है और अर्थ ध्यान से क्या होता है, त्रिंज होता है। तो ये चारों गतियों की बात यहाँ पर हो गई कि नहीं हुई? मनुष्य गति हो गई, त्रिंज गति हो गई, देव गति हो गई। तो किन किन परिणामों से जीव कौन सी गति में जाता है ये बताया। तो अपने को चारों गतियों में जाना है या नहीं, कि नहीं जाना है? चारों गतियों में क्या बताया? सुख के दुख, दुख ही है, चारों गतियों में दुख है। हे प्रभु मुझे तो चारों गतियों में जाना ही, तो चारों गतियों का अभाव करके मुझे तो आप जैसा बनना है। वह सुख घड़ी कब आई, अंतर में भावना तो अब जितना समय बाकी है वो तो करना पड़ेगा, परंतु अंदर में भावना बराबर यह रहे कि न तो मुझे देव बनना है, न त्रिंज बनना है, न नारकी बनना है, न मनुष्य बनना है। तो क्या बनना है? मैं तो बना बनाया प्रभु हूँ, उस प्रभु को जान करके प्रभु आप जैसा सिद्ध बनना है। क्या बनना है? जो सिद्ध स्वरूप हूँ वो पर्याय में भी मेरी सिद्ध अवस्था प्रकट हो, वो कारण परमात्मा कार्य रूपी परमात्मा बन जाए, ऐसी भावना। ये चार गति के परिणाम बताए कि किन परिणामों से जीव किस गति में जाता है। तो अपने अपने परिणामों का लेखा जोखा देख लो भैया कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं और मैं कौन सी गति में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। आपके आर्त रुद्र के परिणाम हो रहे हैं कि सरल परिणाम हो रहे हैं कि शुभ भाव ज़्यादा हो रहे हैं? जिन भावों की अधिकता होगी उस गति की ओर आप चल दोगे, क्योंकि अभी तो अगली गति होनी है। इस पर्याय से मोक्ष नहीं होना ये तो पक्का है। तो आपकी अगली गति कौन सी होगी ये आप अपने परिणामों से नाप के देख सकते हो कि मेरे परिणाम कैसे हैं। मैं तो रोज़ मंदिर आ रहा हूँ, रोज़ मंदिर आने से नहीं, तेरे अंदर के परिणाम देख। मंदिर आने का कारण कई भी हो सकते हैं। रोज़ स्वाध्याय सुनता हूँ, पर स्वाध्याय सुनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। तू अपने परिणाम को देख, कितने निर्मल परिणाम से स्वाध्याय सुनता है, कितने निर्मल परिणाम से मंदिर आ रहा है तू। तेरा उसमें हेतु क्या है? किन परिणामों से तू दान देता है, किन परिणामों से तेरे दिन भर के परिणाम ज़्यादा शुभ चलते हैं या शुभ चलते हैं? अपने भाव कैसे होते हैं? उन भावों को देख करके आप निर्णय कर सकते हो कि मेरी आगामी गति कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो हम सब भाव तो ये रखें कि इन चारों गति रूप परिणाम न होकर मेरे परिणाम तो सिद्ध दशा के हो और मैं सिद्ध दशा को प्राप्त करूं। इसी भावना से विराम लेता हूं।